निराशा में भी आशा की लौ जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनके महान कर्मों से हम इंसान उन्हें धरती पर भगवान का दर्जा देते हैं। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर आज हम मुरार जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित रघुवंशी। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे की आपको पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ सर। हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में आपको किस परिस्थिति का सामना करना पड़ा? काफ़ी जो कोरोना की फ़र्स्ट वेव थी और सेकंड वेव दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। फ़र्स्ट वेव में ये रहा था कि बिल्कुल नई तरीके से बीमारी थी, किसी को बहुत ज़्यादा इलाज की इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी, तो उस समय लोगों को इतनी जागरूकता भी नहीं हो रही थी। तो इलाज उस समय मुहैया कराना, चीज़ों को जांच करना, और उस समय भय था, सबसे ज़्यादा भीषण भय था लोगों के बीच में संक्रमण का। बहुत ज़्यादा आपस में मास्क लगा के और बहुत दूरी से डिस्टेंस मेंटेन करके लोग चल रहे थे, और परिवार के लोग अगर भर्ती भी हो रहे थे तो कोई मिलने नहीं आता था, कोई देख नहीं रहा था। सेकेंड वेव में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि सेकेंड वेव इतनी तीव्रतर लक्षण लेके आई, इतना ज़्यादा सिम्टम्स के साथ आई कि उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा चिकित्सा वर्ग जो परेशान हुआ उसमें इलाज के लिए हुआ। ऑक्सीजन की उपलब्धता, चीज़ें, दवाइयाँ, इलाज, इन सब चीज़ों के साथ में काफ़ी ज़्यादा संकट का समय गुजरा है वो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि अब वापस से ये दिन ना देखना पड़े किसी को भी। सर, जैसे आप कोरोना में यहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो घर जाकर आपकी मतलब कैसे क्या परिवार से आप दूर रहते थे, कैसे क्या आपने मतलब उस चीज़ को में आपने इसको कैसे मैनेज किया है? शुरुआती समय तो काफ़ी टफ रहा था। टोटल परिवार से दूर रहते थे, अपने घर में ही एक सेपरेट कमरे में अलग से रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके जब मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल होता गया, 2 से 3 महीने हो गए, तो उसके बाद थोड़ा सा लाइफ को नॉर्मल स्टाइल में आए। फिर भी अपने किड्स, बच्चों से, घर में बड़े बुज़ुर्गों से फिज़िकली एंड सोशली थोड़ी सी दूरी अभी तक बनी रहती है कि थोड़ा सा डिस्टेंस से बात करना, मास्क घर में भी यूज़ करना, और बची चीज़ों से ज़िंदगी काफ़ी हद तक अब सामान्य हो गई है। जब 2 टीके लग गए, परिवार में सबको टीके लगवा दिए गए, उसके बाद से ज़िंदगी थोड़ा सा पटरी पे आ गई है। लेकिन अभी भी हम लोग ये एहतियात ज़रूर रखते हैं कि हॉस्पिटल से जाना है तो टोटल अपने कपड़े बाहर चेंज करना है, नहाना है, आने के पहले मतलब पूरा चेंज करना है। वो क्लोथ्स जो यहाँ पहनते हैं वो क्लोथ्स हम घर में नहीं पहनेंगे। तो ये सब चीज़ों को सेपरेट करके लाइफ में एक थोड़ा सा सेपरेशन अभी भी मेंटेन है। सर, आप डॉक्टर हैं, मोहल्ले वालों का क्या रिएक्शन रहता था कि एक मतलब आपसे, आपके परिवार के संपर्क में उनका आना होता था या नहीं होता था? मतलब नहीं डरते थे शुरुआती स्टेज में। मतलब हमारी कॉलोनीज़ है, इसमें अधिकतर लोगों को बड़ा आशा की किरण से देखते थे। मतलब वो ये कहते थे आप लोग कैसे कर रहे हो, और फिर इनफैक्ट ये होता गया, अब जैसे धीरे धीरे करके सब संक्रमित हुए तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी आशा रहती थी कि हमारे पास में रहते हैं या हमारी कॉलोनी में हैं, तो दिन में रात में कभी भी उन लोगों के फ़ोन आते थे। घर में कोई परिवार में हो गया तो भर्ती करा दीजिए, बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, चीज़ें अवेलेबिलिटी हो जाएं, नहीं तो आप अपने अस्पताल में भर्ती कर लीजिए। तो हर किसी का एक याचना के साथ ही फ़ोन रहता था। कोई भी ऐसा घबराए नहीं, परेशान नहीं होते थे हमसे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। टीम्स जैसे ग्रामीण अंचल में आज भी जाती हैं तो काफ़ी लोग, कई ऐसे होते थे थोड़ी सी बदतमीजियों से बात करना, ग्रामीण अंचल में उनको धुतकारना या भगा देना। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य एकमात्र ये था कि हम आपकी भलाई के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमें उसमें प्रशासन का भी सहयोग मिलता था, फिर पुलिस प्रशासन को भी साथ में लिया, क्योंकि लोगों को जागरूकता भारत में आज भी उतनी कमी है। आज भी आप बाज़ार में निकलेंगे तो 50 लोग आपको बगैर मास्क के, बगैर चीज़ों के और बिल्कुल भीड़ भरी जगह में ठस के ज़बरदस्ती खड़े हुए मिलेंगे। तो थोड़ा सा जागरूक करना पड़ता है और उसके लिए झेलना भी पड़ता है। तो टीमों ने हमारी झेला है, काफ़ी चीज़ें झेला है। लड़कियां हैं, लड़के हैं, ग्रामीण अंचल में उनको काफ़ी परेशानियां आज भी सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी सतत एक सिंगल मोटो के साथ लगे कि कहीं से भी कोई चीज़ फिर से रिवर्ट ना हो। हम पूरे रोकने के लिए उसको तन मन धन से लगे हुए हैं। सर, कोरोना का 3rd वेव डेल्टा प्लस आने वाला है, तो उसके लिए अपन ने क्या तैयारियां की हुई हैं? एक्चुअली डेल्टा प्लस 3rd वेव नहीं है। डेल्टा इज़ अ वेरिएशन। कोरोना में डेल्टा का एक वेरिएशन, म्यूटेशन है। ये वायरस जो होता है, जब एक शरीर से दूसरे शरीर या अपने शरीर में रेप्लिकेट करता है तो वो अपनी प्रकृति को चेंज करता है। इसको म्यूटेशन कहते हैं। तो वो जो म्यूटेशन है, ये अभी तक कोरोना वायरस में कम से कम 8 से 10 हज़ार म्यूटेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। उसमें से ये जो डेल्टा वेरिएशन था, ये भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा मिला। डेल्टा प्लस इसी का एक और वेरिएशन है, म्यूटेशन है। वो डेल्टा प्लस जो म्यूटेशन अभी तक पाया गया कि वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड अप होता है और उसके साथ तेज़ी से स्प्रेड होने के साथ ज़्यादा लोगों में फैलता है।
सरकार की ओर से ये है कि अब उन्हें एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी कर दी है कि 5-6 तरीके के सिम्टम्स की जो बहुत लंबे समय से बीमार है, जिसको कोई साथ में और बीमारियां हैं, वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे सभी लोगों का अब हम अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम उनका सैंपल जीनोम स्टडी के लिए भेजेंगे। दिल्ली एनसीडी या पूना की लैब में जीनोम के लिए जाएगा कि इनमें कहीं डेल्टा तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके पूरे परिवार के सैंपल लेना, फैमिली को आइसोलेट करना, ये चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की पूरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं और नियमित रूप से हम उस पर रखे हुए हैं। इसीलिए सैम्पलिंग की दर अभी भी उतनी मेंटेन कर रहे हैं। ग्वालियर में कोई पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव मैक्सिमम आ रहे हैं, लेकिन सैंपल आज भी 3000 के ऊपर चल रहा है। तो कि कोई भी ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, कि कभी भी एक भी लक्षण वाला पॉजिटिव मिले तो हम समय रहते उसका इलाज करवाएं। सर, तो दोनों वैक्सीन लगने के बाद कितना खतरा है डेल्टा प्लस का? देखिए, डेल्टा प्लस का खतरा अभी तक वैक्सीन बहुत प्राइमरी स्टेजेस में थी, जितनी आई हैं इमरजेंसी अप्रूवल के साथ लॉन्च हुई हैं। डेल्टा वेरिएशंस जितने ये वायरस के वेरिएशंस हैं कि ये सतत प्रक्रिया रहती है। जैसे पोलियो वायरसेस हुए थे, ये हुए थे, पहले ओरल था, इंजेक्टेबल आया, फिर ओरल एंड इंजेक्टेबल दोनों लगा। वायरस अपनी प्रकृति बदलता है, उसी हिसाब से विज्ञान इस पर नियमित रूप से स्टडी रखते हैं। तो ये नियमित चलेगा आगे भी कि ये जो वैक्सीन्स अभी तक लगे हैं इनकी इफ़िकेसी कितनी है इन वेरिएशंस में, ये एक सतत वो रहेगा। अभी एकदम से कहना बहुत जल्दी होगा कि ये वैक्सीन इसको रोक देगा, ये वैक्सीन नहीं रोक पाएगा। वैक्सीन सारे इफेक्टिव हैं। हमने अभी तक जो देखा है, जितने भी जन वैक्सीनेटेड रहे थे सेकेंड वेव में, उन लोगों में अगर कोरोना हुआ भी था तो उसकी संक्रमितता जो थी या इंटेंसिटी जो थी बहुत लोअर साइड थी। उनमें हॉस्पिटल एडमिशन भी हुआ तो 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज हो गए थे। जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड थे उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी हुई। तो वैक्सीन आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर रहा है। सारे साइंटिस्ट इस पर पूरा रिसर्च चल रहा है। एक पॉजिटिव का जीनोम स्टडीज़ हो रही हैं, वैक्सीन की स्टडी चल रही हैं। तो वो चीज़ों के साथ आगे फ्यूचर बहुत उज्जवल रहने वाला है। अपने को कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों में रह के उनकी सेवा करके उसके बाद में उनका इलाज करके जब हम घर पहुंचते थे तो घर पे भी बच्चों के साथ रहना, वो वाली जिम्मेदारियां निभाना, तो 2 जिम्मेदारियां अलग अलग थी, उनको पूरा किया। मैम, घर पे आप अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखती थी? घर पे जाके सबसे पहले तो हम लोग अपने जो भी वियरिंग्स एक्स्ट्रा सामान है उसको अलग रखते थे। बिल्कुल सबसे पहले जाके नहाते थे, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजेशन तो हम यहाँ पे यूज़ करते ही हैं, पर घर पे नहाने के बाद ही मतलब हम बच्चों से मिलते थे। मैम, यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट जिसको देखकर आपको ऐसा लगा हो कि अब बहुत मुश्किल है इसको ट्रीट करना और उसको आपने ट्रीट करके घर भेजा हो? देखिए, यहाँ पे कोविड केयर सेंटर था, बट यहाँ पे हम बहुत सीरियस पेशेंट नहीं रखते थे। जो ऐसा रहता था उनको हम हायर सेंटर भेजते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उतना अच्छा आईसीयू नहीं था। तो अगर ऐसा कुछ लगता था तो हम उसको बात करके जेएच के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या मुरार में वहाँ पे भेजते थे, और वहाँ पे भी मतलब मैक्सिमम एफर्ट उनके रहते थे। हर कोई अपना मैक्सिमम एफर्ट करता था पेशेंट को बचाने के लिए। मैम, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो कोरोना में? ऐसे डेली इंसिडेंसेस होते थे। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी रोज़ फीवर क्लिनिक में, मतलब जैसे अगर 200 सैंपल हो रहे हैं तो उसमें से 100 पॉजिटिव निकल रहे हैं, मतलब आसपास कई पॉजिटिव मरीज़ों से हम घिरे रहते थे। तो ये रोज़ के ही अपने अपने नए इंसिडेंसेस रहते थे। मैम, आपको उसमें डर नहीं लगता था? बिल्कुल शुरू में लगता था, पर डर लगते हुए भी ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना, इसी के लिए हमने डॉक्टरी पढ़ाई की है, तो ये पूरा करना ही था।